हाय माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो इसमें हम आज कर रहे हैं विश्व के प्रमुख दर्शन और ये है चैप्टर 3 हिस्ट्री की बुक है जो 10th क्लास में HPSC बोर्ड की न्यू लगी है। उसका चैप्टर नंबर 3 विश्व के प्रमुख दर्शन। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था कि विश्व की अलग अलग सभ्यताएँ थी, ठीक है, उनमें कुछ दर्शन आए थे। दर्शन का क्या होता है कि दर्शन होता है जब कोई भी व्यक्ति होता है तो वह सोचता है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो कैसे है, ठीक है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे मेरा अस्तित्व क्या है, ठीक है, इन सभी के बारे में अच्छे से विचार प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। पूर्व के अध्याय में हमने विश्व की प्रमुख सभ्यताओं को पढ़ा और आज ही हम इसमें जो दर्शन देखेंगे वह क्या है। धर्म का अर्थ एवं लक्षण। धर्म क्या होता है। वैदिक दर्शन ये अपने भारत का है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी दर्शन, यहूदी दर्शन और कन्फ्यूशियस दर्शन। मनुष्य क्या है शुरू से ही सोचता आ रहा कि वह कैसे है, क्या है, उसकी जांच करना, जीवन के सत्यों की खोज करना कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन की समस्या में उनका समाधान का विचार प्रमुख मन में लगातार आता रहता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है, कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब व पंथों को जन्म दिया। इससे मनुष्य के जीवन दर्शन विकसित करने में मदद मिली। दर्शन क्या होता है। दर्शन सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है और दर्शन के द्वारा ही कुछ तत्व व सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं जिससे आगे चलकर क्या है एक सभ्यता की स्थापना होती है। दर्शन का जन्म अनुभव एवं परिस्थितियों के अनुसार होता है, धर्म को क्रियान्वित करता है। सभी दर्शनों की उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हैं क्योंकि प्रत्येक दर्शन अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे, इसलिए उनके अलग अलग है। लेकिन सभी दर्शनों का क्या है, मुख्य लक्ष्य एक ही है कि दुख है उसका मूल कारण क्या है और इंसान को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आया था धर्म। धर्म क्या अर्थ एवं लक्षण। धर्म क्या होता है। धर्म वैसे देखा जाए तो धर्म होता है लोगों के रीति रिवाज, जो भी उनका रहन सहन है, यदि वो कंटिन्यूसली चलता रहता तो आगे जाकर वह एक धर्म में परिवर्तित हो जाता है। वैदिक दर्शन मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्यवस्था का उल्लेख करता है। जो हमारे वेद थे उसमें क्या बताया गया कि एक व्यक्ति का क्या है, धर्म होना चाहिए, अर्थ यानी पैसा होना चाहिए, काम होना चाहिए और मोक्ष अंत में क्या है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, इनकी उल्लेख करता है। इस पुरुषार्थ में धर्म मुख्य है। किसी वस्तु में स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहा जाता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है, गर्मी तथा तेज होना। विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना। अध्यापक का धर्म क्या है, पढ़ाना। उसी प्रकार राजा का धर्म क्या होता है, अपनी प्रजा का पालन करना। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि धर्म क्या है, धर्म को उसने क्या है काम के बराबर, यानी किसी व्यक्ति का कर्म होता है उसी को उसने धर्म बताया था। कर्म क्या होता है, धर्म से भी ऊपर होता है। अतः धर्म का अर्थ है कर्तव्य बोध कि उसका क्या क्या कर्तव्य है, उसका नैतिक कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए, वही क्या है धर्म कहलाता है। मनुष्य के नैतिक कर्तव्य उसका धर्म है। धर्म धृत धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना। निरुक्त में नियम को धर्म कहा जाता है, अर्थात जिस नियम को इस संसार ने धारण किया है वही धर्म है। धर्म वह अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए थे। कौन से लक्षण बताए थे धर्म के। सबसे पहला धृति यानी धैर्य। किसी भी व्यक्ति में क्या धैर्य होना चाहिए। अक्षमता मतलब माफ करना। संयम, वासनाओं पर नियंत्रण, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उन पर उनको संयम बना के रखना चाहिए। असत्य, चोरी न करना। शुचिता, अंदर व बाहर पवित्र रहना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में करना। धी क्या होता है, बुद्धिमत्ता का सत्य प्रयोग। विद्या क्या होता है, ज्ञान की जिज्ञासा, मतलब सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान करना ही विद्या कहलाती है। सत्य क्या होता है, मन कर्म वचन से सत्य को धारण करना। अक्रोध होता है क्रोध न करना। इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण हैं जो सभी में कॉमन है।
उसके बाद आता पंथ, किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमय पूजा पद्धति अथवा कर्मकांड पंथ कहलाता है। कि मतलब क्या क्या फॉलो करता है, किन चीज़ को कैसी सिचुएशन में अपनाता है, उनको क्या है, एक पंथ कहला जाता है, पंथ कहा जाता है। संप्रदाय व रिलीजन, किसी विशिष्ट समुदाय के अनुयायियों का हित चाहने वाला समूह संप्रदाय रिलीजन कहलाता है। मतलब किसी विशिष्ट समुदाय मतलब सभी लोग जहाँ पर एक जैसे होते हैं, उनके हित एक जैसे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिलीजन कहलाते हैं। जैसे हिंदू हो गया, ईसाईत हो गया, शैव, वैष्णव, इस प्रकार ये क्या है, धर्म है। उसके बाद पहला दर्शन आता है हमारा वैदिक दर्शन। वैदिक होता है जब हमारे भारत में वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ, तब उसमें एक दर्शन निकल के आया, उसको वैदिक दर्शन कहते हैं। वैदिक दर्शन सनातन तथा विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से प्रमुख है। ये सबसे पुराना दर्शन है। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है। वैदिक दर्शन भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। वैदिक दर्शन वह आचार संहिता है जिससे क्या है, हम आदर्श जीवन जीने की कला सीखते हैं। वैदिक दर्शन में धर्म के स्वरूप को स्वीकार किया गया कि धर्म होता है, अतः वैदिक दर्शन ने लोगों को धर्म बना लिया। वैदिक दर्शन के क्या है, स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कि वैदिक जो वेद में दर्शन था वो इस प्रकार था। इनका वैदिक दर्शन का हमें पता चलता है वेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, आरण्यक से और उपनिषद से। इनसे हमें इनका पता चलता है। सबसे पहले आते हैं वेद। संसार की सबसे प्राचीनतम, पवित्रम एवं दार्शनिक साहित्य हैं। वेद कितने हैं हमारे, 4 वेद हैं। कौन से थे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऋग्वेद। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, इसमें ऋग्वेद कहलाता है। इसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं, कि देवताओं को बुलाने के लिए। गायत्री मंत्र भी इसी वेद में से एक है। इसके क्या है, 10 मंडल हैं एवं 10,552 मंत्र हैं इसमें ऋग्वेद में। इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य यानी ईश्वर एक है। जो सत्य है वो सिर्फ एक है। विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था, इस वेद में कर्म की प्रधानता है कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। इसमें 40 अध्याय हैं और कुल 1975 मंत्र हैं, जिसमें अधिकतर यज्ञ के मंत्र हैं। ये 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद को क्या है, इसमें संगीत का मूल कहा गया है, क्योंकि इसमें सभी संगीत से रिलेटेड मंत्र हैं। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का संगीत में रूप है कि उसको संगीत के रूप में कैसे गाया जाए। देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्र शामिल हैं, जिनकी संख्या 1875 है। सामवेद में अधिकतर रचनाएं ऋग्वेद की ही हैं, लेकिन उनको किस रूपांतर में किया गया है, उनको संगीत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सबसे लास्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, सामान्य जीवन से जुड़ी हुई नियमों को बताता है। इसी वेद में क्या है, काला जादू भी आता है। काला जादू इसके द्वारा किया जाता है। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है, मोक्ष का उपाय बताता है। इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि, रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है। इसमें 5,987 मंत्र हैं। इस प्रकार ये हमारे 4 वेद थे। और उसके बाद आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक है तथा इसके उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन किया गया है जिसमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया गया है। इसमें गद्य रूप से देवताओं तथा यज्ञ की रहस्यमयी व्याख्या है। जो ग्रंथ थे, जो वेद में ग्रंथ बताए गए हैं, उनकी क्या है, उनको लागू करने में ये सहायक है। उसके बाद आता है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। वानप्रस्थितियों व सन्यासियों को आत्म तत्व व ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ व उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें सन्यासियों के लिए क्या है, आत्म तत्व व ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया है। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद वेदों का सार है। उपनिषद क्या होता था, उपनिषद लिखित नहीं होते थे। इसमें क्या है, जो
प्राचीन काल में हमारी कौन सी पद्धति थी? गुरुकुल पद्धति थी। उसमें क्या होता था, गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता था, बोलकर बताता था। उसी को उपनिषद में बाद में संकलित किया गया है। ब्रह्मा, जीव व जगत का ज्ञान उपनिषदों की मूल शिक्षा है। वैदिक दर्शन की विशेषताएं। वैदिक दर्शन में क्या क्या बताया गया है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? वैदिक दर्शन में वसुदेव कुटुंबकम की मतलब पूरा संसार है, एक क्या है, परिवार के समान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः है कि सभी सुखी रहें की बात कही गई है। इसमें व्यक्ति के चरित्र संकीर्णताओं से, बंधन से मुक्त होकर पृथ्वी को अपना परिवार समझने की लगता है कि मतलब ऐसी क्या बताया गया है कि पूरी पृथ्वी है जो एक परिवार के समान है। इसमें ज्ञान से व्यक्ति स्तुति व यज्ञ के माध्यम से अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु जैसे प्राकृतिक तत्वों को स्वच्छता एवं सुरक्षित रखने की प्रेरणा लेता है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसकी विशेषता क्या है? नैतिकता व सत्यता पर आधारित है। प्रकृति की प्रधानता, इसमें प्रकृति को प्रधानता दी गई है। बहुदेववाद व एकेश्वरवाद की अवधारणा, इसमें दोनों ही अवधारणा है कि बहुत से देवता होते हैं और एक सत्य होता है। रित की अवधारणा है, यानी नियम बताए गए हैं। चार पुरुषार्थ की अवधारणा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यज्ञ एवं अनुष्ठानों की प्रधानता है। भौतिक जीवन के प्रति उदासीनता है। कर्म के आधार पर पूर्वजन्म के सिद्धांत की मान्यता है कि पूर्वजन्म होता है। अंतिम लक्ष्य इसमें मोक्ष बताया गया है। आत्मा अमरता में विश्वास है कि आत्मा कभी नहीं मरती। त्रिगुण के सिद्धांत की मान्यता है। सत, रज और तम, ये क्या है? त्रिगुण है। इसमें ऋण की अवधारणा है। देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण, इसको हम कभी नहीं चुका सकते, इसमें ऐसा बताया गया है। विश्व भातृत्व की प्रेरणा है कि पूरा विश्व है जो भाई के समान है। सहिष्णु व धैर्य की प्राप्ति के में सहायक है। सामाजिक कुशलता का विकास एवं सरल एवं पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद ने हमें क्या बताते हैं कि हमें मोह माया से दूर होकर प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और पूरे विश्व को क्या है, एक परिवार के रूप में समझना चाहिए। ये हमें इस प्रकार वेदों से हमें क्या मिलता है? वेदों से हमें दार्शनिक चिंतन, सामंजस्य, सदाचार, सहयोग एवं समन्वय की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद आया था हमारा जैन धर्म। जैन धर्म को लाने वाले कौन थे? जैन दर्शन संसार के प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में आता है। इसे श्रमणों दर्शन भी कहा जाता है। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर थे, जिसके सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव। वह अंतिम कौन थे? भगवान महावीर स्वामी थे। वेदों में भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख किया गया है और उनके द्वारा ही सबसे पहले जैन धर्म का क्या है, प्रादुर्भाव यानी उनकी शुरुआत की गई थी। इन्हीं ही जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऋषभदेव की विचारधारा को पुनरावृत्ति की, मतलब उनको दोबारा दोहराया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इसमें क्या है, 24वें तीर्थंकर थे, जिसका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, बिहार में है जो आज के टाइम में, कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जत्रक कुल के सरदार व माता कौन सी त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन में वे बहुत वीर स्वभाव के थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? महावीर पड़ गया। महावीर स्वामी राजा परिवार से संबंधित थे। 30 वर्ष की अवस्था में वे राजसी वैभव को सब कुछ छोड़कर क्या है, सत्य की खोज में या ज्ञान की खोज में निकल गए थे और जंगल में एक साल वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पानी के बिना वर्षों तक तपस्यातर रहकर सच्चे ज्ञान की उन्होंने क्या की थी? प्राप्ति की थी। ये अपने कौन है? महावीर स्वामी है। जैन दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जैन दर्शन की उत्पत्ति क्या होता है? जो जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी होते हैं। मतलब जी क्या होता है? जी, जिन शब्द जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतना। मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसको क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। जैन दर्शन में त्रिरत्न होते हैं: मोक्ष प्राप्ति, संसार की मोह माया व इंद्रियों पर विजय करने
कर मोक्ष को प्राप्त करना ही इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए थे जिन्हें त्रिरत्न कहलाते हैं। सम्यक दर्शन, सत्य व तीर्थंकरों से पूरी आस्था व विश्वास रखना। जो उसके तीर्थंकर रहे थे उनमें हमें क्या पूरी आस्था रखनी चाहिए। सम्यक ज्ञान, संदेह रहित वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जैसे कि गीता में भी बताया गया है, संशय विनश्यति, कि संशय क्या है यानी शंका क्या है, विनाश का कारण है, इसलिए हमें वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण, इसका 3rd पॉइंट है त्रिरत्न में, मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ही सत्य को ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः इंद्रियों पर संयम रखने से सुख दुख में समभाव रखना ही सम्यक चरित्र है। मतलब सुख आ जाए तो ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए और दुख आ जाए तो ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत है, इसमें 5 व्रत बताए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करने चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। सबसे पहला आता है अहिंसा। अहिंसा क्या है, इसका मूल मंत्र है। इसमें मन वचन कर्म से किसी के प्रति भी हिंसात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। अमृषा, अमृषा क्या है, महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। मतलब कभी भी क्या है उसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। भयभीत होने पर भी असत्य न कहें, हंसी मजाक से भी असत्य न बोलें। असत्य, असत्य है चोरी ना करना, बिना किसी की अनुमति के कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, न ही उसकी इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अपनी नहीं है तो उसकी इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा दुख नहीं बढ़ेगा और दुख का कारण नहीं होगा। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संग्रह करना अपरिग्रह कहलाता है। कि मतलब जितनी हमें बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान और ज़िंदगी जीने के लिए जो जिस चीज़ की आवश्यकता है उससे अधिक हमें क्या है वस्तुओं को एकत्रित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, मोह वासना से दूर रहकर ज्ञान व शक्ति प्राप्त करना तथा जरूरत से ज़्यादा किसी व्यक्ति का प्रयोग न करना है, अपने इंद्रियों पर संयम रखना है, क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। मतलब जो संसारिक मोह माया है उससे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। इसमें है दिगंबर और श्वेतंबर। जब 527 ईसा पूर्व में क्या है महावीर स्वामी है निर्वाण को प्राप्त हो गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। एक धर्म को क्या कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है, दूसरे को श्वेतंबर कहा जाता है। दिगंबर साधु 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं। जो दिगंबर साधु होते हैं 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिगंबर क्या है, निर्वस्त्र रहते हैं, वो अपने वस्त्र नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर क्या है, श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी ने महावीर द्वारा कहे गए सिद्धांत इस युग के लिए सर्वथा प्रासंगिक हैं। जैन दर्शन आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म जातिवाद, छुआछूत एवं आडंबरवाद का विरोधी व नारी सम्मान का समर्थन करता है। उसके बाद आता है हमारा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन किसने दिया था, महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। भारत की धरती पर समय समय अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। ऐसा ही क्या है, एक 6 ईसा पूर्व एक महान विभूति गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने रूढ़िवादिता और सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और बौद्ध दर्शन की क्या की थी, उन्होंने स्थापना की थी। ये कौन है, हमारे गौतम बुद्ध हैं। अब है ये इसका आगे जाके नाम इसका क्या पड़ा, महात्मा बुद्ध पड़ा था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु यानी निकट लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। माता कौन थी, महादेवी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था। इसी कारण वह एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति को देखकर 29 वर्ष की आयु में अपने सब कुछ राजकाज छोड़कर सत्य यानी ज्ञान की खोज करने के लिए निकल गए थे। उनके जीवन का घर छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जब उन्होंने घर छोड़ा उनको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। महानिष्क्रमण के उपरांत उन्होंने कई वर्षों तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया। सबसे पहले वह क्या है, अलार कलाम तपस्वी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, किंतु उनकी जिज्ञासा शांत नहीं। उसके बाद वह राजगृह के
ब्राह्मण आचार्य उद्रक व रामपुत के पास गए, किंतु वहाँ पे भी क्या है, उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तब सिद्धार्थ वहाँ से उरुवेला वन में पहुंचे और अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला के पास निरंजना नदी के तट पर क्या है, कठोर तपस्या करने लगे, बोध वृक्ष के नीचे। फिर वे संतुष्ट नहीं हुए। इस समय उसके जो 5 साथी थे उसको छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी विचलित नहीं हुए। अब उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। बाद में क्या है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और 7 दिन तक ध्यान लगाने के पश्चात वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन उन्हें क्या है, आत्मबोध हुआ। तभी से वे बुद्ध कहलाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बाद में क्या कहा जाने लगा, बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और जहाँ वह स्थान था उसको बोध गया कहा जाने लगा, जो बिहार राज्य में है और जीवन की इस घटना से संबोधित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह अपने 500 साथी थे जो उसके पास बैठे थे और मल्लिका नाम के 2 बंजारों तथा अन्य लोगों को दिया था। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। जो उसका पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अंत में लगभग 45 वर्षों तक उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने क्या है, अपना शरीर त्याग दिया और जिसको इस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और उसकी मृत्यु के पश्चात क्या है, जो बौद्ध धर्म है वो 2 उसमें बट गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भिक्षुक थे, दूसरे उपासक थे। भिक्षुक बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए तथा उपासक कौन थे, इसके गृहस्थ दर्शन में रहते हुए बौद्ध दर्शन मानते थे। महावीर स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उनके उपदेश इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या था, उन्होंने जो दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त करने के लिए 4 सत्य बताए थे। जो 4 सत्य, दुख क्या है, दुख है संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि, ये सभी क्या है, दुख में है। दुख का कारण क्या है, सभी प्रकार के दुखों का कारण है तृष्णा और वासना, यानी उनको पाने की इच्छा करना। दुख निरोध तृष्णा के निवारण से तथा लालसा के संयम से दुख का निवारण हो सकता है। दुख निरोध का मार्ग, दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है अष्टमार्ग। इन्होंने 8 मार्ग दिए थे, यानी 8 सिद्धांत बताए थे जिन पर चलकर हम क्या कर सकते हैं, सभी तरह के दुखों का निवारण कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि निवारण अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए तृष्णा यानी जो अपनी वासना है उसको मिटा देना चाहिए। इन्होंने 8 मार्ग अपनाने की क्या बात कही थी। सबसे पहला सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य पाप पुण्य आदि में भेद करने से 4 क्या है, आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होता है, तो हमें छोड़ देना चाहिए सब मोह माया को। सम्यक संकल्प, तृष्णा से दूर रहने मानसिक व नैतिक विकास का संकल्प हमें लेना चाहिए। सम्यक वाणी, हमेशा सत्य एवं मीठा बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक जीविका, सम्यक जीविका अपनी आजीविका के लिए हमें पवित्र तरीके अपनाने चाहिए। हमें कभी भी 2 नंबर से पैसा नहीं कमाना चाहिए। सम्यक प्रयास, अपने को अच्छा बनाने के लिए हमें तथा शरीर को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, उचित परिश्रम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, अपनी गलतियों को हमेशा याद रखकर विवेक तथा सावधानी से क्या है, हमें आगे कर्म करना चाहिए। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना, हमें ध्यान लगाना चाहिए। इसने क्या है, नैतिक आचरण भी बताए थे। अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, असत्य चोरी नहीं करना चाहिए, अप्रिय हमें क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सामान का संचय नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी का यूज करना चाहिए, सुगठित पदार्थों का क्या है, त्याग करना चाहिए, ऐसे में भोजन न करना चाहिए, नृत्य एवं ज्ञान का त्याग करना चाहिए, कोमल सैया का त्याग करना चाहिए और किमिनी कंचन का त्याग करना चाहिए। इन्होंने क्या है 10 नैतिक आचरण दिए थे, इस प्रकार थे। जो आगे आता है हीनयान महायान, जो आगे चलकर क्या है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसको क्या बोलते हैं हीनयान महायान।
हीनयान वालों का मत था कि जो नियम एक बार बन गए हैं उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि महायान समर्थक इस बात के पक्ष में थे कि वे परिवर्तन होना चाहिए। हीनयान बुद्ध की शिक्षाओं का कट्टरता से पालन करने में बल देते थे, जबकि इनको महायान क्या है, बुद्ध को ईश्वर का रूप मानकर उसकी उपासना पे बल देते थे। जब भारत में बौद्ध राजा भी हुए, जो बौद्ध धर्म ने महात्मा बुद्ध ने जिनको क्या दिया था, अपना ज्ञान दिया था, तो उसमें सबसे पहले कौन है, अजातशत्रु है, सम्राट अशोक है, कनिष्क है और हर्षवर्धन, ये कौन है, बौद्ध राजा हैं। फिर उसके बाद आता है विश्व में बौद्ध दर्शन का प्रचार कैसे कैसे हुआ था। बौद्ध दर्शन का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर सम्राट अशोक के शासनकाल तक चला था। सम्राट अशोक के बाद कनिष्क व हर्ष ने इसको क्या है, आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। बौद्ध दर्शन में के प्रसार में अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। अशोक ने जो सांची के स्तूप हैं उस टाइप के 84,000 स्तूप बनवाए थे। वह स्तंभ लेखों शिलालेखों में भी बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार किया था। यह धर्म भारत में ही नहीं अपितु चीन, जापान, थाईलैंड, लंका, अफगानिस्तान, सिंगापुर, एशिया के पश्चिमी देशों तक भी फैला है। बाद में भारत में बौद्ध दर्शन लुप्तप्राय मतलब खत्म हो गया, जिसके कारण इस प्रकार थे। आंतरिक कारण क्या थे, बौद्ध दर्शन का मुकाबला करने के लिए हिंदू वैदिक दर्शन के विद्वानों ने कर्मकांड के स्थान पर वेदों में बताए गए ज्ञान, इसमें क्या है, बौद्ध दर्शन के अलावा इन्होंने क्या बताया कि हमें जो वैदिक ज्ञान है, हमारा जो वैदिक दर्शन है, उसको अपनाना चाहिए। बाह्य कारण क्या थे, मध्य एशिया से हूण, मंगोल, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी आदि के आक्रमणों से लूट के कारण बौद्ध दर्शन का पतन हो गया। उसके बाद आता है हमारा पारसी दर्शन। पारसी दर्शन होता है ईसाइयों का। पारसी दर्शन विश्व की प्राचीन दर्शन है। इसका जन्म क्या हुआ, फारस यानी ईरान में हुआ था। आर्यों का ईरानी शासक पैगंबर जरथुस्त्र इस दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन थे, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र आदि ये प्राकृतिक के पुजारी थे, परंतु सूर्य सबसे बड़ा देवता माना गया है। फारस का यह प्राकृतिक दर्शन कालांतर में दर्शन शेवोन के रूप में स्वीकार किया गया। यह शेवोन दर्शन बाद में पारसी दर्शन बना। इस्लाम से पूर्व ईरान में जरथुस्त्र दर्शन का प्रचलन था। जरथुस्त्र का जन्म कहाँ हुआ था, ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ था। उसके पिता कौन थे, पोम सप्पा था। माता कौन थी, दूध धोवा थी। बचपन में वे बड़े ही चिंतनशील व आध्यात्मिक थे। 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अधिकांश इतिहासकार जरथुस्त्र का काल 600 ईसा पूर्व मानते हैं। पारसी दर्शन में क्या बताया गया कि पारसी दर्शन में बताया गया है शरीर नाशवान है, शरीर खत्म होगा, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य व असत्य पालन करने के लिए स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होगी। मतलब व्यक्ति जैसा भी काम करेगा उसके अनुसार उसको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। इसके अनुसार संसार में क्या है, देवता भी हैं और दानव भी, दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। देवी शक्तियों के प्रतीक कौन है, अहुर मज्जा। लेकिन अहुर मज्जा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। अहुर मज्जा शक्ति कहती है कि हे मनुष्य, बुरी बात न सोचो, ठीक है, सन्मार्ग न छोड़ो, यानी अच्छे मार्ग को न छोड़ो और पाप न करो। अहुर मज्जा सर्वोच्च देवता होते हुए भी जीवन के अनुष्ठानों व कर्मकांडों में अग्नि देवता था उनके प्रमुख देवताओं के रूप में दृष्टिगत है। इसलिए पारसियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, क्योंकि अग्नि की पूजा करते हैं। पारसियों के शव की अंतिम संस्कार विधि भी अलग है। वह शवों को ऊंची मीनार पर खुला छोड़ देते हैं, जिससे धकमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। जो गिद्ध उसको क्या है, नोच कर खा जाते हैं। बाद में शव की अस्थियां इकट्ठी करके उनको दफना दिया जाता है। लेकिन इस परंपरा धीरे धीरे कमी हो रही है। पहले ये अपना परंपरा बनाई जाती थी, अब पारसी लोग शव को दफनाने लगे हैं। दानवी शक्तियों का प्रतीक है। ये कौन सी शक्ति थी, अहुरमज्जा देवती। और दानों की कौन सी है, अहरिमन। अहरिमन मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाता है।
इन दोनों शक्तियों में संघर्ष होता है, किंतु अंतिम विजय अहूर मज्जा की ही होती है। पारसियों के अनुसार शरीर के दो भाग हैं, एक शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक। मरने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जरथुस्त्र की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे बैक्टीरिया और फारस में फैली और लगभग 633 में अरब के मुसलमानों ने इराक पर आक्रमण करके इनके कुछ लोग रेगिस्तान में पहाड़ों में चले गए, कुछ अन्य सुरक्षित स्थानों पर चले गए। यहाँ पर उन्हें 100 साल रहकर गुप्त रूप से पालदार जहाज बनाए। अंत में जहाज भारत आए और गुजरात के काठियावाड़ सिरे से मछुआरों के दिए गए गांव में पहुंचे। भारत में आज जो पारसी दर्शन को मानते हैं वे इन्हीं प्रारंभ से बसने वालों के वंशज हैं। कुछ लोग उनके बाद क्या आए थे, भारत में आए थे और फिर भारत में भी इसका प्रचलन हुआ। भारत में पारसियों का एक छोटा समुदाय है, वह मुख्य रूप से कहाँ है, पश्चिमी तट, कोलकाता, चेन्नई यानी समुद्र के लगते इलाकों में निवास करते हैं। इसके विपरीत 19वीं सदी के मध्य में ईरान से भारत में आया पारसी समुदाय एक बढ़ता हुआ समुदाय था। ये दोनों पारसी समूह अग्नि मंदिरों की पूजा करते थे, पारसी दर्शनों में रीति रिवाजों का पालन करते हैं और आज भारत के रहने वाले पारसी लोग नारियल व ताड़ के पेड़ उगाने के साथ साथ बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं। 3 पारसियों कौन कौन से, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जमशेदजी टाटा, और जिसने टाटा कंपनी की स्थापना की थी। वर्तमान में रतन टाटा भारत की राजनीतिक एवं उद्योग व्यवसाय में अहम योगदान यानी सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसके साथ आता है नेक्स्ट हमारा यहूदी दर्शन। यहूदी दर्शन भी प्राचीन दर्शन है। यहूदी दर्शन का आरंभ कहाँ हुआ था, पैगंबर हजरत अब्राहम से माना जाता है। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम आता है मूसा का। मूसा ही यहूदियों का प्रमुख व्यवस्था काल था। मूसा को पहले से ही चली आ रही परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी दर्शन का संस्थापक माना जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अब्राहम को यहूदी, ईसाई व मुसलमान तीनों दर्शनों के लोग अपना पितामह मानते हैं। अब्राहम के 2 बेटे कौन थे? हजरत व इसहाक व हजरत इस्माइल थे। दोनों एक ही पिता के थे किंतु माँ अलग अलग थी। अब्राहिम के पोते का नाम याकूब था, याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज उन्हें यहूदी कहलाते हैं। ठीक है, उनका दर्शन यहूदी दर्शन कहलाया। मूसा मिस्र के फैराव के ज़माने में हुए थे। फैराव कौन था? मिस्र में जो राजा होता था उसको फैराव कहा जाता था। ऐसा माना जाता है उनकी माँ ने उसे नील नदी में बहा दिया, फिर उसे नदी से निकलकर फैराव की पत्नी ने उसे पाला और बड़े होकर मिस्र के राजकुमार बने। बाद में यहूदियों को जागृत कर एकजुट इन्होंने किया और जो उनका संदेश था यानी उनको फैलाया और ये यहूदी के क्या बने, दूत के रूप में सामने आए। यहूदी ग्रंथ तनख इब्रानी हिब्रू भाषा में लिखा गया है, जो ईसाइयों की बाइबल का पूर्वार्ध है। यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं और यहूदियों के पुरोहित को रबी व पूजा स्थल को सिनागोग कहा जाता है। यहूदी की दर्शन की शिक्षाएं क्या क्या थी, उन्होंने क्या क्या बताया था? मैं स्वामी हूँ, तेरा ईश्वर, तुझे दासता से मुक्त करने वाला हूँ। मेरे अतिरिक्त तू किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानेगा। तू अपने स्वामी तथा अपने प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेगा। 6 दिन तू काम करेगा और 7वें दिन विश्राम करेगा, यह प्रभु का दिन होता है। अपने माता पिता का तू सम्मान करेगा, उनको सम्मान देगा। तू हत्या नहीं करेगा, तू चोरी नहीं करेगा, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा, तू अपने पड़ोसी के मकान, पड़ोसी की पत्नी, नौकर नौकरानी मतलब बुरी नज़र से नहीं देखेगा। इस प्रकार इसमें ये सत्य बताए गए हैं। फिर आता है इसमें यरूशलेम का महत्व। यरूशलेम कौन है? इजराइल देश की विवादित राजधानी है। इस पर यहूदी, इस्लाम व ईसाइयों तीनों धर्म के अनुयायियों का दावा है, क्योंकि यही यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है।
यही शहर ईसा मसीह यानी हजरत मोहम्मद की कर्मभूमि रहा है, लेकिन वास्तव में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र एवं राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को क्या दी थी? धार्मिक शिक्षा दी थी। भारत में क्या क्या है? भारत में यहूदियों ने केरल के मालाबार तट में प्रवेश किया और अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ को उपाधि व जागीर प्रदान की थी और यहूदी कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों में भी बसे हैं। उसके बाद आता है कन्फ्यूशियस दर्शन। कन्फ्यूशियस जैसे भारत में महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध हुए थे, उसी तरह उसी समय चीन में कौन हुआ था? समाज सुधारक, जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। ठीक है, इस समय चीन में क्या था? झोउ राजवंश की शक्ति कम होने के कारण वहाँ अनेक राज्यों का उदय हुआ था और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इस समय चीन में जनता बहुत कष्ट जीवन व्यापन कर रही थी। ऐसे में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले कन्फ्यूशियस ने जन्म लिया। कन्फ्यूशियस का जीवन क्या क्या था? कन्फ्यूशियस का जन्म ईसा मसीह के जन्म से करीब 550 वर्ष पहले सांदाग प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। 7 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी की और कुछ वर्षों बाद सरकारी नौकरी छोड़कर शिक्षण कार्य में लग गए। घर में ही एक विद्यालय खोलकर विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य, नीति शास्त्र की शिक्षा देते थे और 53 वर्ष की आयु में एक शहर के शासनकर्ता के बाद मंत्री नियुक्त हुए और मंत्री बनने के बाद उसने दंड के बदले में चरित्र सुधार पर बल दिया कि मनुष्य को दंड देने की बजाय उसके चरित्र में सुधार करना चाहिए। वे अपने शिष्यों को विनयी, परोपकारी, गुणी, चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देते थे। वे लोगों को सत्य, प्रेम, न्याय व बड़ों का आदर करने का सम्मान देते थे। ये अपने के कौन है? कन्फ्यूशियस हैं। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं। कन्फ्यूशियस ने क्या क्या शिक्षा दी थी? कन्फ्यूशियस एक समाज सुधारक थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में उपदेश नहीं दिया। उन्होंने समाज सुधारकों उपदेशों के कारण चीनी समाज में स्थिरता आई थी। उनका दर्शन आज भी चीनी समाज का पथ प्रदर्शक बना है। कन्फ्यूशियस मत के अनुसार शासक का अधिकार आज्ञा देना तथा शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है। उसी प्रकार पिता, पति व बड़े भाई का अधिकार आदेश देना व पुत्र, पत्नी व छोटे भाई का कर्तव्य क्या है? उन आदेशों को मानना। परंतु साथ ही आवश्यक है कि आदेश देने वाले का शासन औचित्य, नीति व न्याय पर आधारित हो। ऐसा नहीं कि वह कुछ भी बोलेगा हम उसका पालन करेंगे, उसमें न्याय होना चाहिए। उसका विचार था कि मनुष्य उसके समस्त क्रियाकलापों के लिए नियम अपने अंदर से ही हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दर्शन विकसित हुए। सभी में अच्छे बुरे, सभी का क्या था कि अंतिम लक्ष्य ये था कि अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए और उन सभी ने मोक्ष प्राप्ति पर क्या है यानी अध्यात्म की तरफ जाने का इशारा किया था। उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य का शरीर है वो नश्वर है और आत्मा क्या है? अमर है। सभी दर्शन मनुष्य के चरित्र के निर्माण में सद्गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं और मनुष्य सेवा, परोपकार, अहिंसा आदि भावनाएं सभी दर्शनों में पाई जाती है। हमें दर्शनों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। इसके साथ ही क्या होता है? हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।